हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आकाश कोटनाला। आप देख रहे हैं योगा एंड आयुर्वेद साइंस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का जो ये लेक्चर है हर बार की तरह आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाला है। आज हम यहाँ पर दर्शन के बारे में यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं, अर्थात फिलॉसफी के बारे में यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। दर्शन शब्द क्या है, फिलॉसफी शब्द क्या है, इसका मूल अर्थ हम यहाँ पर जानने वाले हैं। व्यवहार में हम दर्शन का अर्थ हम कई रूपों में लेते हैं, लेकिन आखिरकार जो हम दर्शन शास्त्र की इत्यादि की जो हम बात करते हैं, इसका मूल तात्पर्य क्या होता है, इसके बारे में हम यहाँ पर अच्छे ढंग से यहाँ पर जानने वाले हैं। अगर जो आप लोग इच्छुक हों तो वीडियो को लास्ट तक का जरूर देखिएगा। साथ ही साथ मैं आप सभी को बता दूं कि चैनल पर आप सभी को इसी प्रकार से एक नहीं बल्कि सैकड़ों वीडियोज यहाँ पर मिल जाती हैं। लगभग आपको यहाँ पर चैनल पर 300-350 वीडियोज यहाँ पर मिल जाती हैं। आप यहाँ पर जैसे ही चैनल पर आएंगे तो आपको योग सब्जेक्ट की काफ़ी सारी वीडियोज यहाँ पर मिल जाती हैं। दर्शन से संबंधित भी काफ़ी सारी वीडियोज आपको चैनल पर मिल जाती हैं, और यहाँ तक कि योग दर्शन हमने पूरा कंप्लीट करके पूरे टॉपिक आपको चैनल पर दिए हैं। आप चैनल पर आकर के इन वीडियोज़ को देख सकते हैं, कुछ नया सीख सकते हैं। तो आज हम यहाँ पर दर्शन के बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। दर्शन को हम यहाँ पर जानने वाले हैं। आपका जो टॉपिक है काफ़ी यूजफुल है। आप योग का एग्ज़ाम अगर जो आप दे रहे हैं, या फिर आप यूपीएससी की तैयारी अगर जो आप कर रहे हैं, या फिर आप अगर जो दर्शन शास्त्र के अगर जो आप स्टूडेंट हैं, तो आपको ध्यानपूर्वक यहाँ पर देखना चाहिए। यहाँ पर दर्शन शब्द का संपूर्ण सरल व्याख्या हम यहाँ पर जानने वाले हैं। सर्वप्रथम हम यहाँ पर दर्शन को यहाँ पर लेते हैं। दर्शन क्या है? सर्वप्रथम प्रश्न यहाँ पर यही है, दर्शन क्या है? तो संस्कृत में एक दृश्य धातु है, वहां पर है दर्शन शब्द दृश्य धातु से बना है। जो हमारा जो दर्शन जो शब्द है ये दृश्य धातु से बना हुआ है, जिसका तात्पर्य होता है देखना। देखो यहाँ पर आप ध्यानपूर्वक देखें, छोटी छोटी बातें भी आप लोगों के लिए काफ़ी यूजफुल होने वाली हैं। कौन सी धातु से बना है? दृश्य धातु से। कोई भी आपसे पूछ सकता है, किसी भी एग्जाम में आपको यही पूछा जा सकता है कि दर्शन शब्द किस धातु से बना हुआ है, तो आपको ध्यान में होना चाहिए दृश्य धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है देखना। अब देखो, व्यवहार में अगर जो हम किसी से पूछते हैं कि दर्शन क्या है, तो सर्वप्रथम उसका पहला ही यहाँ पर आंसर होता है कि दर्शन अर्थात देखना। लेकिन क्या हम जिस दर्शन शास्त्र की बात करते हैं, या फिर जिस दर्शन की बात हम इस दर्शन शास्त्र के अंतर्गत करते हैं, क्या ये वही दर्शन है जिसके बारे में हम यहाँ पर कह रहे हैं कि अर्थात देखना? अर्थात नहीं। आपको ध्यान में रखना है कि व्यवहार में हम भले हम दर्शन का शब्द, दर्शन का तात्पर्य हम देखना हम यहाँ पर ले लें, लेकिन मूल उसका जो अर्थ है वह देखना नहीं होता है। आपको यहाँ पर यही यहाँ पर ध्यान में रखना है। व्यवहार में हम किसी को भले कहते हैं कि आपने ये क्या इसके दर्शन किए, या फिर आप कहाँ जा रहे हैं, तो कोई भी कहता है कि मैं इसके दर्शन करने जा रहा हूँ, या फिर हम किसी को भी कहते हैं कि क्या आपने इनके दर्शन किए हैं। तो व्यवहार में तो हम दर्शन का शब्द हम आध्यात्मिक दृष्टि से लेते हैं। हम कहते हैं कि मंदिर के दर्शन करना, तो वहाँ पर हम आध्यात्मिक दृष्टि से लेते हैं। लेकिन यहाँ पर जब हम दर्शन शास्त्र पढ़ते हैं तो यहाँ पर दर्शन का तात्पर्य यहाँ पर बदल जाता है। जैसे कि कहा भी जाता है, एक व्युत्पत्ति के अनुसार एक दर्शन का जो अर्थ है वह है दृश्यते अनेन इति दर्शनम। अब देखो, यहाँ पर दर्शन की यहाँ पर थोड़ी सी यहाँ पर व्याख्या और चेंज हो गई है। अब यहाँ पर इस व्युत्पत्ति के अनुसार यहाँ पर क्या है? दृश्यते अनेन इति दर्शनम, अर्थात जिसके द्वारा देखा जाए वह दर्शन है। देखो, यहाँ पर इस व्युत्पत्ति के अनुसार यहाँ पर दर्शन की अब थोड़ी और यहाँ पर व्याख्या चेंज हो गई है। क्या यहाँ पर निकल के आया है? जिसके द्वारा देखा जाए। तो हम किसके द्वारा देखते हैं? अर्थात आंखों के द्वारा। तो जब हम आंख के द्वारा देखते हैं, और देखते क्या है? आंखों का सब्जेक्ट क्या है? दृश्य। तो यहाँ पर इन्होंने कहा है जिसके द्वारा देखा जाए वह दर्शन है। तो हम देख किसके द्वारा रहे हैं? आंख के द्वारा। तो क्या हमारी आंख दर्शन हो जाएगी? नहीं। इसके अनुसार तो यही है। इसके अनुसार अगर जो हम देखते हैं इस व्युत्पत्ति के अनुसार तो यही है, दृश्यते अनेन इति दर्शनम, अर्थात जिसके द्वारा देखा जाए वह दर्शन है। इस व्युत्पत्ति के अनुसार तो यही व्याख्या निकल करके आ रही है। लेकिन आपको यहाँ पर इस दर्शन की यहाँ पर बात नहीं करनी है, या फिर यहाँ पर इस दर्शन की भी यहाँ पर व्याख्या नहीं है।
अब आपको दर्शन का तात्पर्य क्या समझना है वो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। यहाँ पर कहते हैं कि दर्शन वह है जिसको हम आंखों के द्वारा देख करके, जिसके पीछे छिपे हुए सत्य को जानने का अभ्यास करते हैं या फिर उसको जानने की कोशिश करते हैं, वही दर्शन है। फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, आंखों के समक्ष घटने वाली घटना के पीछे छिपे हुए सत्य को जानना ही दर्शन है। बस इतना ही आपको यहाँ पर समझना है। हम जो फिलॉसफी अर्थात जो दर्शन शास्त्र जो पढ़ते हैं, इसका तात्पर्य यही है। अब इसको मैं यहाँ पर समझाने का भी प्रयास करूंगा। यहाँ पर क्या है, हमारे आंखों के समक्ष घटने वाली घटना और उसके पीछे छिपे हुए सत्य को जाना, यह क्या है, दर्शन है। अब यहाँ पर एग्जाम्पल जैसे कि दर्शन में हमें पढ़ने को मिलता है, एक एग्जाम्पल वहां पर देते हैं कि जैसे कि कोई मनुष्य मृत्यु को प्राप्त हुआ। अब कोई मनुष्य अगर जो मृत्यु को प्राप्त हुआ तो हम व्यवहार में उसको हम क्या कहते हैं, दर्शन, अर्थात हम उसको देख रहे हैं। व्यवहारिक दृष्टि से तो वही दर्शन है, वही देखना के रूप में है। लेकिन यहाँ पर यह दर्शन नहीं है। अब यहाँ पर जब हम तर्क वितर्क करें कि यह मृत्यु किस प्रकार से हुई, यह मृत्यु का कारण क्या था और क्या यह मृत्यु सभी को होती है, ऐसी कौन सी अवस्था है जिस दौरान यह मृत्यु होती है, और सबसे बड़ा कि इस मृत्यु को हम कैसे टाल सकते हैं। तो जब हमारे मन में इस प्रकार से तर्क वितर्क आते हैं, जब हम इन तर्क वितर्कों को जान करके जब हम सत्य की खोज करते हैं, उस मृत्यु का कारण ढूंढते हैं, उस मृत्यु को मिटाने का कारण ढूंढते हैं, तो वही दर्शन कहलाता है। आपको ध्यान रखना है। देखो, मैंने कहीं पर पढ़ा था, वहां पर शायद मैक्स मूलर ने या फिर किसी ने कहा है कि दार्शनिक तो सभी हैं, दार्शनिक सभी हैं, आप भी हैं और मैं भी हूं, और जितने भी, चाहे वो जंतु प्राणी जितने भी हैं, मनुष्यों को छोड़ करके भी, वो सब दार्शनिक हैं। क्यों? क्योंकि देखने के अर्थ में या फिर हम कुछ ना कुछ जानने के इच्छुक तो होते ही हैं। हमारे समक्ष कोई भी वस्तु है, चाहे फिर हम पाश्चात्य दार्शनिकों को लें या फिर पाश्चात्य लोगों को भी लें, तो कुछ ना कुछ जानने के इच्छुक तो हम होते ही हैं। तो क्या हम दार्शनिक कहलाए? अगर जो हमारे समक्ष, अगर जो हमारे, देखो मैं बहुत अच्छे से यहाँ पर समझाने का प्रयास करूंगा, आप ध्यानपूर्वक सुने। जैसे कि हमारे समक्ष अगर जो कोई नई इलेक्ट्रॉनिक कोई वस्तु आई, तो हम उसके बारे में जानने के इच्छुक होते हैं कि ये वस्तु कार्य कैसे करती है, ये अगर जो कार्य करती है तो किस प्रकार से करती है, इसके पीछे क्या, इसको चलाने वाले क्या क्या चीज़ें हैं। हम वहाँ पर कई सारे प्रश्न करते हैं और उनको जानने के इच्छुक भी होते हैं, और आखिरकार हम जान भी लेते हैं। तो क्या हम दार्शनिक कहलाए? नहीं। यही यहाँ पर आपको फर्क यहाँ पर जानना है। यहाँ पर हम सामान्य रूप से दार्शनिक तो हुए, लेकिन सफल दार्शनिक नहीं हुए। सफल दार्शनिक कब होंगे? जब हमारी शोध, जब हमारी रिसर्च ऐसे इसके पीछे लगे कि हम मृत्यु को कैसे दूर कर सके, हम मोक्ष की ओर कैसे अग्रसर हो सके, हम दुख को कैसे दूर कर सकें। जब हम इसके बारे में रिसर्च करते हैं, इसके बारे में शोध करते हैं, तब जाकर के हम दार्शनिक कहलाते हैं, तब जाकर के हम सफल दार्शनिक कहलाते हैं। दार्शनिक सभी हैं, लेकिन सफल दार्शनिक वही है जो दुख को दूर करने के उपाय ढूंढे। और आपको मालूम है, हम जो भारतीय दर्शन पढ़ते हैं, यहाँ पर तो हमारे भारतीय दर्शनों की एक मुख्य विशेषता है कि दुखों को दूर करना आपको पाश्चात्य दर्शन में पढ़ने को नहीं मिलेगा। इसीलिए भारतीय दर्शन और पाश्चात्य दर्शन में बहुत भिन्नता है। पाश्चात्य दर्शन में दुख दूर करने के मुश्किल ही कोई दर्शन होगा जो कि दुख दूर करने के उपाय ढूंढेगा। लेकिन अपने भारतीय दर्शन में कोई भी दर्शन उठा के देख लो, हर दर्शन में दुख कैसे दूर किया जाए इसके बारे में चर्चा होती ही है। मोक्ष की ओर कैसे अग्रसर हुआ जाए, चारवाक को छोड़ करके सब में व्याख्या की ही गई है, चाहे वो आस्तिक हो चाहे नास्तिक। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर समझना है, जो दर्शन जो शब्द है इसका तात्पर्य क्या है। यहाँ पर ये व्युत्पत्ति के अनुसार और जो दृश्य धातु है इसके अनुसार मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है, लेकिन मूल जो अर्थ है, जो दर्शन का जो मूल अर्थ है वो भी मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। अगर जो आपको एग्जाम में पूछा जाता है तो यहाँ पर इसी प्रकार से आपको लिखना है, जो मैंने आपको बताया है वही आपको लिखना है। अब यहाँ पर दर्शन का तात्पर्य हम यहाँ पर समझ चुके हैं, दर्शन का तात्पर्य क्या होता है। अब हम यहाँ पर थोड़ी जो पाश्चात्य अर्थ में जो दर्शन है उसको भी यहाँ पर ले लेते हैं। कहीं पर
अगर जो आपको दर्शन ना पूछा जाए, फिलॉसफी पूछा जाए, तो भी आपको उसका आंसर आना चाहिए, वो आपको ध्यान में होना चाहिए। और मेरा प्रयास यही होता है कि जो कुछ मैं आपको चैनल पर दूं, जो कुछ आप चैनल पर अगर जो आप टाइम यहाँ पर स्पेंड करें, तो आपका वो टाइम बर्बाद ना हो, आपको यहाँ पर कुछ नया यहाँ पर सीखने को मिले। और मैं भी क्यों फालतू की चीज़ों में अपना टाइम बर्बाद करूँगा, मुझे भी तो टाइम लगता है। तो इसीलिए यहाँ पर आप ध्यानपूर्वक देखें, पाश्चात्य अर्थ में दर्शन का क्या तात्पर्य होता है, ये भी आपको जानना जरूरी है। पाश्चात्य अर्थ में हम जो दर्शन है उसको फिलॉसफी बोलते हैं। तो ध्यान देना है, यूनानी शब्द है फिलॉसफी। जो फिलॉसफी है यह यूनानी शब्द है। अब इसमें दो शब्द हैं, कौन से, एक फिलोस और एक है सोफिया। तो जो फिलोस होता है, जो फिलोस जो शब्द है, इसका तात्पर्य होता है प्रेम, और जो सोफिया शब्द है इसका तात्पर्य होता है प्रज्ञा अर्थात ज्ञान। तो यहां पर आप देखेंगे पाश्चात्य फिलोसफी शब्द फिलोस अर्थात प्रेम का, सोफिया अर्थात प्रज्ञा से मिलकर बना है। अब इसका तात्पर्य क्या होगा, इसलिए जो फिलोसफी है इसका शाब्दिक अर्थ है बुद्धिक प्रेम या फिर ज्ञान के प्रति प्रेम। अब देखो, भारतीय दर्शन और पाश्चात्य दर्शन में यही भिन्नता है। मैं कभी इसका कंपैरिजन करके आपको बताऊंगा, क्योंकि मुझे नहीं मालूम कि यहाँ पर दर्शन वाले छात्र कितने होंगे। अगर जो मुझे लगता है कि हाँ, दर्शन वाले छात्र काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर हैं, योग के भी अगर जो स्टूडेंट यहाँ पर जुड़ते हैं, अगर जो वो भी अगर जो दर्शन इस लेक्चर को देखते हैं, तो आगे मैं हो सकता है कि इसके बारे में भी आपको बता पाऊँ कि दोनों में भिन्नताएं क्या हैं। देखो, भारतीय दर्शन और पाश्चात्य दर्शन में सिर्फ एक भिन्नता मैं आपको बता देता हूँ। भारतीय दर्शन जब रिसर्च करता है, या भारतीय दर्शनों में दुख दूर करने के उपाय अवश्य होते हैं, लेकिन पाश्चात्य दर्शनों में क्या है, सिर्फ ज्ञान के प्रति प्रेम। जो रिसर्च हमें करनी है सिर्फ उसी के प्रति प्रेम होता है, और हमारी वो रिसर्च कंप्लीट हो गई, हमारा दर्शन कंप्लीट हो गया। इसके अलावा दुख कैसे दूर किया जाए, जो योग मार्ग या फिर हम मोक्ष की ओर कैसे अग्रसर हों, हम अपना जीवन कैसे सफल बना पाएं, ये पाश्चात्य दर्शन में नहीं होता है। इसीलिए भारतीय दर्शन पाश्चात्य दर्शनों से सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। खैर, वो बात अलग है कि पाश्चात्य दर्शन हमारे दर्शनों को निराशावादी कहते हैं। निराशावादी क्यों कहते हैं, इसके बारे में फिर कभी चर्चा करेंगे। तो आप यहाँ पर जान चुके हैं, मैंने यहाँ पर अच्छे ढंग से यहाँ पर आपको समझाने का प्रयास किया है। अगर जो आपने यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखा होगा तो आप यहाँ पर सब कुछ समझ चुके होंगे, कुछ भी आपको यहाँ पर समझना बाकी शेष नहीं रहेगा। अब दूसरे भी यहाँ पर देख लेते हैं, जो दर्शन शास्त्र हैं यह क्या है, इसको भी हम यहाँ पर जान लेते हैं। तो यहाँ पर है, दर्शन शास्त्र वह ज्ञान है जो परम सत्य और सिद्धांतों और उनके कारणों की विवेचना करता है। आगे यहाँ पर आप देखेंगे, दर्शन यथार्थ की परख के लिए एक दृष्टिकोण है। हमारे जो दर्शन शास्त्र हैं यह क्या है, ये भी आपको जानना है। दर्शन शास्त्र वह ज्ञान है, दर्शनों में वह ज्ञान भरा पड़ा है जो परम सत्य और उनके कारणों की विवेचना करता है। हमारे जितने भी, मैंने आपको पूर्व में ही कहा है, हमारे जितने भी दर्शन हैं, चार वाक को छोड़ करके, उन सभी में क्या कौन सा ज्ञान भरा पड़ा हुआ है, परम सत्य ज्ञान भरा हुआ है। चाहे आप फिर आप नास्तिक दर्शन ही ले लो, आप वैशेषिक, चाहे आप आस्तिक दर्शनों को लो, चाहे फिर आप जैसे कि सांख्य नास्तिक दर्शनों, जैसे कि आप जैन बौद्ध इत्यादि नास्तिक दर्शनों को लो, तो उनमें भी हमें परम सत्य ज्ञान को पढ़ने को मिलता है। परम सत्य के सिद्धांत हैं, भले वो नास्तिक हों। नास्तिक आस्तिक के बारे में हम अगले लेक्चर में चर्चा करेंगे कि आस्तिक और नास्तिक क्यों कहा जाता है। तो यहाँ पर वही है, दर्शन शास्त्र वह ज्ञान है जो परम सत्य और सिद्धांतों और उनके कारणों की विवेचना करता है। आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि हमारे जो दर्शन शास्त्र हैं उनमें हमें परम सत्य और उसके सिद्धांत और उनके कारणों का हमें वहाँ पर पढ़ने को मिलता है, उनके विवेचन वहाँ पर किए गए हैं। आगे यहाँ पर कहा है, दर्शन यथार्थ की परख के लिए एक दृष्टिकोण है। यथार्थ का तात्पर्य होता है सत्य। अगर जो हमें सत्य की खोज करनी है, सत्य की अगर जो हमें परख करनी है, तो उसमें हमारे जो दर्शन हैं यह कैसे हैं, एक सार्थक सिद्ध होते हैं, दृष्टिकोण वहाँ पर रखते हैं। देखो, दर्शन में पहले भी एक दो वीडियोज़ में आपको मैं दर्शन की पहले भी दे चुका हूँ, और योग दर्शन तो हमने पूरा कंप्लीट किया ही है। देखो, अगर जो आप दर्शन समझ पाए ना, अगर जो आप दर्शन को अच्छे ढंग से समझ पाएँ, तो मैं बार बार कहता हूँ कि दर्शन के अलावा कोई भी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट नहीं है। सिर्फ फ़र्क ये है कि हमें समझ में आना चाहिए, और समझ में नहीं आता है तो हमें लगता है यार कि ये दर्शन क्या है, होता भी है
लेकिन बस वही है, अगर जो हम इनको ध्यान में बैठा लें, अगर जो हम इनको मस्तिष्क में बैठा लें तो कुछ भी नहीं है, सब कुछ सरल है। यहाँ पर हमने दर्शन, फिलॉसफी और दर्शन शास्त्र के बारे में यहाँ पर चर्चा की है। आशा है आप यहाँ पर समझ पाए होंगे। नहीं समझ में आया है तो आप वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं, और आगे भी हम इसी प्रकार से और अन्य लेक्चर लेकर के आने वाले हैं, जिससे कि आपकी ये सीरीज बनी रहे और जो कुछ भी आपको यहाँ पर आज छूट जाए वो आपके अन्य वीडियोज़ में, अन्य लेक्चर में आपके कवर हो जाए। अब जैसे कि आप सभी जानते हैं, जैसे कि हमारा लेक्चर पूरा होता है उसके पश्चात हम कुछ प्रश्नोत्तरी सीरीज आपको देते हैं लेक्चर के अनुसार। तो कितना आपने यहाँ पर ध्यान दिया है, आप उनके आंसर किस प्रकार से दे पाते हैं, वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो प्रथम प्रश्न आप सभी के लिए यहाँ पर है, निम्नलिखित में से दर्शन का व्यवहारिक अर्थ है? देखना, सोचना, समझना या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मैंने आपको बताया है व्यवहारिक अर्थ क्या है और हमें दर्शन का तात्पर्य क्या पढ़ना होता है, ये दोनों मैंने आपको बताए हैं। तो आपको जो भी इसका सही आंसर लगता है आपको यहाँ पर इसके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजना है। आपका जो भी आंसर होगा वो हम यहाँ पर रीड करने वाले हैं। दूसरा प्रश्न आप सभी के लिए यहाँ पर है, निम्नलिखित में से फिलॉसफी शब्द में फिलोस का तात्पर्य है? ज्ञान, प्रेम, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आपको इसका भी सही आंसर वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजना है कि फिलॉसफी में जो फिलोस जो शब्द है इसका तात्पर्य क्या है। मैंने आपको पूर्व में बताया ही है। आशा है आप सही आंसर यहाँ पर देने वाले हैं। तीसरा प्रश्न आप सभी के लिए यहाँ पर है, निम्नलिखित में से फिलॉसफी शब्द में सोफिया का तात्पर्य है? यहाँ पर फिलोस पहले हमने यहाँ पर जाना था, अब हम यहाँ पर सोफिया का तात्पर्य यहाँ पर जान रहे हैं। तो इसका भी जो भी सही आंसर है वो आपको यहाँ पर वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजना है। साथ ही साथ जो छात्र चैनल पर पहली बार जुड़े हैं उनको मैं अपडेट दे दूँ, पुराने छात्र तो जानते हैं, उन्होंने परचेस किया भी है। अगर जो आप चैनल पर इसी प्रकार से MCQ की बुक परचेस करना चाहते हैं तो चैनल की ओर से यहाँ पर 2 बुक यहाँ पर पब्लिश की जा चुकी हैं। एक में आपको 500+ MCQ मिलते हैं, एक में आपको 1000+ MCQ मिलते हैं। अगर जो आप योग के छात्र हैं तो ये दोनों बुक आपके लिए काफ़ी यूजफुल हो सकती हैं। आप इनमें से कोई भी एक बुक परचेस कर सकते हैं जो कि योग के काफ़ी सारे ग्रंथों से संबंधित हैं। इनका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। चौथा प्रश्न की ओर यहाँ पर चलते हैं। चौथा प्रश्न आप सभी के लिए यहाँ पर है, निम्नलिखित में से सांख्य दर्शन किस दर्शन की श्रेणी के अंतर्गत आता है? बीच में मैंने इसको बताया भी है, अगर जो आपने ध्यान दिया होगा तो आप यहाँ पर सही आंसर यहाँ पर दे पाएंगे। आस्तिक है या फिर नास्तिक है या फिर उपयुक्त दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो भी सही आंसर यहाँ पर है वो आपको यहाँ पर देना है। वो आपका जो आंसर होगा वो हम यहाँ पर रीड करने वाले हैं। आशा है आज का लेक्चर आप सभी के लिए काफ़ी यूजफुल रहा होगा। आप यहाँ पर कुछ नया यहाँ पर सीख पाए होंगे, समझ पाए होंगे। इसी प्रकार से चैनल पर आपको ढेरों सारी वीडियोज यहाँ पर मिल जाती हैं। आप जैसे ही यहाँ पर चैनल पर आएंगे तो आपको योग संबंधी या फिर दर्शन से संबंधित एक नहीं बल्कि ढेरों सारी वीडियोस मिल जाती हैं। आप चैनल पर आकर के इन वीडियोस को देख सकते हैं। आप योग से UGC नेट या फिर MA या फिर डिप्लोमा या फिर आप UPSC या फिर इत्यादि किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ढेरों सारी वीडियो चैनल पर अपलोड की जा चुकी हैं। आप चैनल पर आएंगे, इन वीडियोस को देख सकते हैं, कुछ नया सीख सकते हैं। आगे इसी प्रकार से न्यू टॉपिक के साथ में फिर से आप सभी से मुलाकात होगी। साथ ही साथ में आप सभी को यहाँ पर बता दूं कि अगर जो आप चैनल पर कोई भी एग्जाम की मेंबरशिप लेना चाहते हैं तो आप जैसे ही ज्वाइन बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके समक्ष यहाँ पर कुछ प्लान यहाँ पर नजर आ जाएंगे। आप इन प्लान में से कोई भी प्लान चूज कर सकते हैं, अपने किसी भी एग्जाम की अच्छी ढंग से तैयारी कर सकते हैं। फिर से इसी प्रकार से न्यू लेक्चर, न्यू टॉपिक के साथ में आप सभी से मुलाकात होगी। तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। बाय।